हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो बेसिक का जो सेकेंड चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है और लगभग पूरी फिजिक्स में आपको काम आएगा। ठीक है, इसमें एंगल आते हैं, सम तो देखते हैं। यह है त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की पढ़ाई है। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, लगभग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी उसमें लास्ट तक अपन समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये लो, तो सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज देखते हैं क्या होता है। वैसे आप सब जानते हो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक मिनट में इस पेज को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। चलो, तो देखो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है वो समकोण त्रिभुज है। कैसे? देखो, ये जो एक उसका एक एंगल है वो 90 डिग्री है। ये थीटा है, ये अपने को पता नहीं कितना है, ना है ये हमको ये पता है कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अभी समकोण त्रिभुज में तीन होते हैं भुजा। एक होती है आधार, जो नीचे होती है वो आधार होती है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण। तो देखो इसमें क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर का प्लस आधार के स्क्वायर का योग होता है। ठीक है, आप इसको याद रखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका दो का योग का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत काम आएगा, इसको आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट चलो, रेडियन एवं डिग्री में संबंध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन एवं डिग्री में संबंध। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट आपको तो इतना सा याद रखना है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। अरे पाई क्या है, रेडियन है, और 180 क्या है, डिग्री। ठीक है, तो आपको इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक रेडियन ये लिखा हुआ है कि एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। ठीक है, ये कैसे हुआ? अरे ये एक पाई है और इक्वल टू 180 डिग्री है, मैंने आपको याद करवाया। इसमें क्या हो जाएगा, पाई को जब आप इधर लाओगे तो इधर 1 डिग्री बच जाएगा ना, तो 1 रेडियन बच जाएगा, सॉरी। तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन में जो पाई था वो अपॉन में आ गया, ये रहा, ये बन गया डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिग्री लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही एक डिग्री में क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ले आओ, यहाँ पे 1 डिग्री बच जाएगा, तो पाई बटा 180, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ आप याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 10 डिग्री में रेडियन की संख्या। ठीक है, अभी आपको मैंने ये दोनों चीज़ याद करवाई। इसमें क्या है, देखो डिग्री में रेडियन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, डिग्री में रेडियन की मतलब आपको 10 डिग्री को 1 डिग्री से इंटू कर दो। देखो 10 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 1, वही 10 का 10 ही आएगा। ठीक है, तो इसे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको 1 डिग्री पता है कितना होता है। ठीक है, तो 10 डिग्री इंटू 1 डिग्री, इसको अपन क्या लिखेंगे 10, और 1 डिग्री का वैल्यू अपने को पता है पाई बटा 180। देखो ये ऊपर लिखा हुआ ये रहा, तो ये क्या आ गया, 10 से ये 0 कट गया और पाई बटा 18 रेडियन आ गया। ठीक है, तो आपको केवल इसी पे काम करना है। अगर डिग्री दे रखा है तो इसको अपॉन में ले आओ, अगर रेडियन दिखा तो इसको अपॉन में ले आओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, यह है 30 डिग्री को किसमें, रेडियन में बदलना है। ठीक है, इसको आप कर लेना, ये ऊपर जैसा ही होगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है 3/2 पाई का डिग्री में मान। अब की बार रेडियन में दिया हुआ है और अपने को डिग्री में मान पूछा है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका उल्टा हो गया। अब की बार देखो, फिर इसमें भी वैसा ही, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्या है, 3 पाई बटा 2 का डिग्री में मान पूछा है। अपने को पता है डिग्री में मान निकालते हैं तब क्या आता है, 180 बटा पाई से इंटू करते हैं उसी को। ठीक है, तो 3 पाई बटा 2 लिख दो और 3 पाई बटा 2 लिख कर इंटू में कर दो 180 बटा पाई। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व पहले से किया हुआ है डायरेक्ट, तो इसको अपन करते हैं। ये है 3 पाई बटा 2 इंटू में अपन इसको कर देंगे 180 बटा पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया और यहाँ पर ये 2 से ये कट गया, 90 आ गया, और 9 3 27 270। ठीक है, ये आ गया 270 डिग्री। तो वैसे ही नीचे वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी सेम कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो 180 बटा पाई लिखा था और यहाँ पे 3 पाई था, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसलिए 270 डिग्री आ गया। ठीक है, वैसे ही चलो इसको बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप कर लेना, उसके बाद अपन देखेंगे अपना है जो वो है स्टैंडर्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये मतलब अच्छा है। इसमें क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिलेगा कि ये लो स्टैंडर्ड ट्रायंगल। इसमें क्या, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल वैसा ही हो जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसका आधार फिक्स होता है 3, लंब फिक्स होता है 4 और कर्ण फिक्स होता है 5। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको मिल जाए कि आधार 3 है, लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो उसमें एक कोण हमेशा 53 डिग्री होगा और दूसरा कोण हमेशा 37 डिग्री होगा। लेकिन देखो चलो ट्रिक बताता हूँ आपको, 53 कौन सा होगा, 5 और 3 के बीच वाला कोण कितना होगा, 53। ठीक है, 5 और 3 के बीच वाला 53, और 4 छोड़ दो, देखो एक आ गया 53, दूसरा अपने आप
आप 37 कर लोगे 90 डिग्री आपको दिख ही जाएगा। तो ठीक है, इसको याद कर लेना, ये स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है, साइन 37 का मान 3/5 होता है, कोस 37 का मान 4/5 होता है और टेन 37 का मान 3/4 होता है। ये आपको जब मैं आगे पढ़ाऊँगा वो मान याद करना, उसमें आपको आ जाएगा, तो इसको रटना मत, ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट चलो, ये देखो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टेबल। इस टेबल में क्या होता है, देखो इस टेबल में साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के वैल्यू आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद कर लेना, वैसे आपको आते हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेना आपको क्या क्या नहीं आता और क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको 0 डिग्री याद रखना है, 30 डिग्री 37 डिग्री 45 डिग्री 53 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम आएगा आपको 37 डिग्री 30 डिग्री और 53 डिग्री और बस, हाँ सही है, 30 37 45 तो नहीं आएगा इतना ज़्यादा काम, लेकिन याद रख लेना। तो 30 37 और 53 तो आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, ठीक है, ये सब आप याद कर लो। इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको, देखो आपको बताता हूँ मैं, साइन आपको याद रखना है, कोस आपको याद रखना है, टेन आपको याद रखना है। ये आपके कोर्स में इतने नहीं है, ठीक है, आप इन तीनों को छोड़ सकते हो, ये तीनों इंपॉर्टेंट, इनको आप याद कर लेना, फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाल बटा का, ये आपने 10th में या 9th में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बटा का, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है, जो होता है एल अपॉन में के, ये पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला आधार बटा कर्ण, ये देखो आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है समकोण त्रिभुज के अंदर ही कुछ वैल्यूज़ याद करना, ठीक है। उसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4√3 है, ठीक है। अब इनको सबसे पहले अपन बोलेंगे साइन 30 की वैल्यू बताओ, ठीक है। साइन 30 तो ये रहा और साइन ये रहा। तो साइन का अपन ने देखा था लाल बटे का होता है, तो लाल मतलब लंब बटे हुए कर्ण, ठीक है। लंब कितना है यहाँ पर 4 है और कर्ण कितना है, ये रहा। देखो कर्ण 4 लिख दिया, यहाँ पे के क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पहले वैल्यू ज्ञात नहीं है, अपन ने बाद में ज्ञात किया है, चलो तो अपने को केवल ये दोनों वैल्यू दे रखी है, तो अपन से लिखा 4 बटा के। साइन 30 की वैल्यू अपने ऊपर देखी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 लिख दिया, बराबर में 4 बटा के लिख दिया, के को इधर लाया, इसको सॉल्व किया तो के कर्ण जो है वो 8 आ गया, ठीक है, ये अपने को कर्ण मिल गया। दूसरा है कोस 30 डिग्री, ठीक है। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। कर्ण अपने को मिल गया 8, आधार अपने को मानना कि पता नहीं है, ठीक है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल्स टू आधार अपने को ज्ञात करना है बटा 8 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आधार आ जाएगा 4√3, ये लो 4√3 आधार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो आता है एक नोट, ठीक है। इस नोट को भी ध्यान से देख लो कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का होने पर, ये क्लियरिटी नहीं आ रही थोड़ी सी, एक मिनट थोड़ा सा, चलो कोई ना, हो गया क्लियर। देखो किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का होने पर लंब व आधार समान होते हैं, ये आपको वैसे भी आ जाएगा अगर आप इसको सीख जाओगे, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है, एक बार आपको इसको वीडियो को रोककर डायरेक्ट देख लेना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नीट में तो आपको नहीं आएगा लेकिन 10th में ऐसे था, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट अपन आपको पढ़ाएंगे जो है वो स्टैंडर्ड, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, इससे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये ऐसा है, इसमें क्या होता है, एक मतलब ये होती है जो एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष, ये -x और ये -y, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ये पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, पहला चतुर्थांश, उसमें क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, याद रखो आप। पहले वाले में साइन कोस टेन सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में एस, देखो ASTC, मतलब पहले वाले में ए, दूसरे वाले में एस, तीसरे वाले में टी, चौथे वाले में सी। ए मतलब ऑल मतलब सारे के सारे, एस मतलब साइन वाले, और साइन वाला आता है तो उसके कोस वाला उसके साथ रहता है, ठीक है। टी मतलब टेन वाला आएगा तो कोट वाला उसके साथ रहेगा। सी मतलब कोस आएगा तो सेक उसके साथ रहेगा, ठीक है, ये जोड़े होते हैं। यहाँ पर ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टेन कोट, सी मतलब कोस सेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। पहले वाले में सभी पॉजिटिव, दूसरे वाले में ये दोनों पॉजिटिव, तीसरे वाले में ये दोनों पॉजिटिव, चौथे वाले में ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 360 डिग्री हो जाती है कंप्लीट, यहाँ पे 90 डिग्री कंप्लीट हुई, ये देखो 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पे 270 का और यहाँ पे 360 का। ये आपको इतनी टोटल चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये देखो डिग्री को रेडियन में बदलना, ये आपको सिखाई दिया मैंने, ये 360 डिग्री को रेडियन में बदले 2π आएगा, ये तो छोड़ो इसको लपड़ा। आप ये याद रखो ऑल, साइन, टेन और कोट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट आ गया फिर से। इसमें क्या होता है, थीटा के 90 डिग्री से आगे के मान याद करना। जो आपने सारणी याद की थी उसमें आपको 90 डिग्री तक ही मान दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है,
90 डिग्री से आगे के मान, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई बोलते हैं साइन 135 डिग्री का मान बताओ, हमको नहीं आता, हमने कोई याद नहीं किया, लेकिन उसका एक ट्रिक होता है। चलो देखो, सबसे पहले ट्रिक के 4 नियम है। पहला रूल जो होता है वो होता है ब्रेक रूल, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, a प्लस माइनस बी लिखते हैं, मतलब जो साइन 135 था उसको अपन ने लिखा साइन 90 प्लस 45, ये हो गया a प्लस माइनस बी, ठीक है। वैसे 90 प्लस 45, तो ये हो गया साइन 90 प्लस 45, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री को 2 भागों में तोड़ते हैं, तोड़ लिया अपन ने, 135 को 90 प्लस 45 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो अगर 90, यहाँ पर देखो ए क्या क्या हो सकता है, ए होता है 90, 180, 270 और 360, मतलब 9 का पाड़ा है ना, 9, 18, 27, 38, ठीक है। तो और यहाँ पर बी को अपन 0 से 90 तक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म होगा ए का मान ओनली 9 के पाड़े वाले हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या होता है, चतुर्थांश ज्ञात करो। देखो चतुर्थांश कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 135 डिग्री, देखो पहले चतुर्थांश में अपने को पता है कि मतलब ऐसे 90 डिग्री तक आया था, दूसरे में 180 तक, तो यहाँ पर 135 है, तो ये 90 से तो ऊपर है, मतलब दूसरे वाले में आएगा, ठीक है। तो 135 डिग्री, ये कितना आया, दूसरा चतुर्थांश आ गया, ठीक है। अभी आपने को चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखो मैंने सिखाया था आपको कि ASTC, ठीक है, वैसे ही है। साइन है, साइन मतलब यहाँ पर तो पहले वाले में देखो सेकंड चतुर्थांश आया अपना, सेकंड वाले में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, बताओ बताओ बताओ, साइन और कोसेक, ठीक है। तो ये साइन ही तो है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना साइन 135, तो साइन है, तो साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये लिखा है, इसलिए सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग, मैंने आपको बताया था ना, समझ गए ना ये लाइन, ए अरे मतलब ऑल, पहले वाले में ऑल, दूसरे वाले में साइन कोसेक, तो वैसे ये दूसरा चतुर्थांश है, वहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है वो चेंज और नो चेंज, ठीक है। देखो ये कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर आ रहा है किसका मान, ए वाला मान, तो वो तो क्या हो जाएगा, चेंज, और अगर 180 और 360 आ रहा है तो वो होगा नोट चेंज, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ आपको, साइन 90 प्लस 45 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 90 आ गया ना, ए की वैल्यू 90, और यहाँ पे लिखा हुआ है 90 और 270 अगर आ गया तो चेंज हो जाएगा, तो वैसे ही है, साइन 90 आ गया तो इसका मतलब कुछ तो चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा, जो साइन थीटा है वो तो कोस थीटा बन जाता है, और कोस थीटा होता है तो साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये देखो साइन 135 में साइन था, तो साइन क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, ठीक है। तो साइन का बन गया कोस, और 90 डिग्री है इसलिए साइन का कोस बन गया, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, तो जो ये 45 होता है ना, ये वैसे के वैसे लिख देते, लेकिन ये क्या हो गया, चेंज हो गया, तो साइन का बन गया कोस, और कोस के साथ वैसे के वैसे क्या आ गया, 45, तो क्या बन गया, कोस 45, ठीक है। अभी आपको पता है कोस 45 की वैल्यू आपको आती है, तो वो कितनी होती है, 1/√2, तो आपकी जो टोटल साइन 135 डिग्री का मान आया वो कितना आया, 1/√2, ठीक है। देखो ये चेंज में क्या होता है, साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है, टेन का कोट बन जाता है, कोट का टेन बन जाता है, वैसे ये सारे हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपको फिर से याद रखना है, वीडियो को रोको और एक बार इन चारों स्टेप को वापस देखो और समझो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो एग्जांपल, इसमें क्या होता है, साइन 150 डिग्री है, ठीक है, उसको मैं छुपा लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपको 150 डिग्री को 2 भागों में तोड़ना है, इसको आप देखो तोड़ सकते हो 90 प्लस 60, ठीक है, 90 प्लस 60 भी वही होता है, और इसको आप अगर बड़े में तोड़ो तो आप इसको तोड़ सकते हो 360 नहीं, 180 माइनस 30, ठीक है, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, या फिर 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90 प्लस 60, ठीक है, कोस 90 प्लस 60 लिख दिया, ठीक है। अभी आपको कोऑर्डिनेट चेक करना है कौन सा है, अरे कोस 90 प्लस 60 मतलब 150 पहले में तो 90 तक होता है, दूसरे में 180 तक दूसरे वाला, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा वाला है, ठीक है। अब दूसरे वाले में कोस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो पहले वाले में ऑल, दूसरे वाले में साइन और कोसेक, तीसरे वाले में टेन और कोट, चौथे वाले में कोस, तो दूसरे वाले में कोस तो है, पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी है वो सब नेगेटिव, तो ये तो कोस है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अभी देखो फिर से 90 आ गया, तो 90 का मतलब चेंज होगा या नहीं होगा, देखो ये लिखा 90 में चेंज होता है, तो 90 का चेंज होकर जो कोस है वो साइन बन गया, माइनस अपन ने पहले लगा ही लिया था क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया, 90 से साइन आ गया, और 60 वैसे के वैसे, तो माइनस का माइनस लिख दो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपको कोस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, माइनस की √3/2। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, फिर से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मतलब ये देखो, वीडियो को रोक लो और इस क्वेश्चन को आप मतलब प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो, ये नहीं, जो सेकंड क्वेश्चन है वो वैसा ही है जो आपको पहले बताया गया है, तो इसको आप रोक लो और इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट अपन जो करेंगे वो है अपना, फिर से इम्पोर्टेंट है, ये लो, इसमें क्या हो, देखो
साइन थीटा के 90 डिग्री से छोटे और सारणी के अलावा मान ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले डिग्री थीटा को ए व बी भागों में तोड़ना, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वैसा ये सीट अब आपने एग्जाम्पल कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक और तरीका, जो मतलब साइन थीटा के 90 से अलग मान को कैसे लिखे, वो एक दूसरा तरीका है। देखो इसमें क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है और साइन ए माइनस बी होता है। देखो साइन ए प्लस बी को अपन लिख सकते हैं साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये आप याद कर लेना, ये सर्वसमीका है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, इसमें देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। साइन 75 डिग्री है, साइन 75 का अपने को मान नहीं आता, लेकिन अपन साइन 75 को कितने लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये जो पहला होता है वो तो ए होता है, दूसरा होता है बी होता है। देखो अभी अपने को साइन ए प्लस बी मिल गया, देखो ये रहा साइन ए प्लस बी। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें, साइन ए कोस बी, तो साइन ए कितना है 45, तो साइन ए लिख दिया, इंटू देखो ये रहा इंटू कोस बी इंटू में कोस बी कितना है 30, तो कोस बी प्लस ये रहा कोस ए, मतलब कोस लिख दिया, ए कितना है 45 ये लिख दिया, इंटू में साइन बी, साइन लिया, और बी कितना है, बी यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसको जब आपकी इनकी वैल्यू लिखोगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर लास्ट में मिल जाएगा। ये देखो लास्ट इसका आंसर ये आया। ठीक है, ये मतलब दूसरा, ये दूसरी सर्वसमीका आपको फिर से याद कर लेनी है। ये देखो वैसे नीट में मतलब से बताओ तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक है यार, ये आपको आना चाहिए, एक बार इसको आप सीख लो। ये दूसरी सर्वसमीका कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, जो साइन वाली थी वो एक बार आएगी और कोस वाली भी एक बार आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, फिजिक्स में, तो ये आप याद कर लो, और इससे बेस पर ये क्वेश्चन है, वीडियो को रोक कर ये क्वेश्चन भी कर आप देख सकते हो। ठीक है, ये लो ये याद, दोनों याद करो, और ये क्वेश्चन है। ठीक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक 10 की भी आती है, लेकिन वो आपको याद करना वैसे तो नहीं चाहिए। देखो ये मैंने आपको दिखा तो दी है, इसको आप वीडियो को रोक कर देख लो, वैसे आपको नीट में ये काम नहीं आएगी। ठीक है, ये 10 की है। ठीक है, रिलेशन। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, साइन थीटा, इसमें बताया हुआ है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा छोटी या बराबर होती है, और -1 से बड़ी या बराबर होती है। कोस थीटा की भी वही हाल है, लेकिन टेन थीटा में क्या होता है, माइनस अनंत के बराबर या बड़ी होती है, और अनंत से छोटी या बराबर होती है। ठीक है, कैसे, देखो -1 से बड़ी या बराबर, -1 कब आता है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो मान ज्ञात करना सिखाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको -1 कब आता है, और 1 कब आता है, 1 साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 से ऊपर कभी नहीं जाता साइन का मान, तो ये आपको याद रखना है कि साइन का मान हमेशा 1 से कम होता है, कोस का मान 1 से कम होता है, लेकिन टेन का मान अनंत से कम हो सकता है। टेन का मान 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन का मान हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों। नेक्स्ट है कोण धनात्मक व ऋणात्मक। ठीक है, ये आपको ये मैंने ये बताया था चतुर्थांश याद करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है, या इसको जीरो ही बोल सकते हैं अपन। तो इसके जब ऊपर इधर से जाएंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा पॉजिटिव एंगल होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे उल्टा तो ये कोण सब नेगेटिव होते जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन जो है वो एक है थीटा बराबर, ये देखो आपको ये मतलब थीटा का और रेडियन का संबंध बताना है कोई क्वेश्चन। इसमें देखो क्या होता है, 0 डिग्री को अपन 0 बोलते हैं, 90 डिग्री को अपन π/2 रेडियन बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, 270 डिग्री को 3π/2 रेडियन बोलते हैं, 360 डिग्री को अपन 2π लिख सकते हैं। ठीक है, अरे देखो ये क्या हुआ है, ये पाई आपको पता है पाई बराबर 180 मैंने याद करवाया था, पाई बराबर 180, तो पाई का मान 180 होता है, इंटू में 2 लगा दिया तो कितना हो गया, पाई इंटू 2 360 डिग्री, ये बन गया डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका है। ठीक है, ये छोड़ो इसको लपड़ा। आपको देखो ये चीज़ें भी मतलब इंपॉर्टेंट है, वैसे आएगी आपको काम। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अरे ये वैसे ही है जैसे मतलब आपने वो सीखा था ना, मतलब साइन का 90 डिग्री से ऊपर के मान ज्ञात करना, तो ये वैसे ही है। इस वजह से इसमें थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, थीटा का थीटा ही दिया हुआ है, तो आप जब उसको सीख लोगे तो आपको ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, वैसे ही है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम रहेगा। बताओ कैसे 90 डिग्री से कम, क्यों ये बात क्यों बोली हुई है, क्योंकि आपको जब चतुर्थांश चेक करना होता है ना, तो ये जो थीटा होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री से कम, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये तीनों, इन तीनों में चतुर्थांश कौन सा आएगा बताओ, 90 डिग्री से कम मतलब पहला चतुर्थांश। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको मतलब ये जो इतनी रामलीला लिखी हुई है करनी है। ठीक है, ये देखो ये इतना लिखा हुआ है, ये इतना लिखा हुआ है, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको सीधा ये जो बॉक्स वाली चीज़ें वो याद करनी है। ये आपको 1D में 2D में बहुत जगह पे मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, ये आपको मिलेगा मतलब 2D के अंदर मिलेगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अपन दूसरी शर्त का वो आएगी कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आएगी, इसको मैंने काट दिया पहले, देखो याद रखो इसको, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आएगी, लेकिन जो ये वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कोस 2 थीटा को एक चीज़ और लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट अपन देखेंगे वो है फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है,
देखो वो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इस आपको उल्टा याद रखो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, याद रखना। लेकिन अभी दूसरा आ गया इसका ही भाई, वो है 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें देखो क्या होएगा, इसमें हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये था 1 माइनस कॉस थीटा, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो था 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन आ गया, लेकिन ये है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर कोस आ गया, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़, दो चीज़, और एक वो जो ऊपर वाली आई थी साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो याद रखना है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अपन ये लो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें देखो क्या लिखा है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो अपन देखो एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 एक्स स्क्वायर लिख दिया, वैसे के वैसे कोस थीटा को वैसे वैसे लिख दिया। अभी अपन ने यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर देख रहा है, तो अपन ने कॉमन ले लिया 2 एक्स स्क्वायर को, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी 2 एक्स स्क्वायर को वैसे के वैसे लिख दिया, लेकिन आपको एक चीज़ याद करवाई थी, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको याद करवाया था ना, 2 यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अपन इसको लिख दिया 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसको 2 से इंटू किया तो 4 बन गया, तो 4 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अभी 4 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट किया तो 2 एक्स आ गया बाहर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद रखना है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताओ क्या होता है, 1। बस एक ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो 3-4 जो पीछे बताए थे वो याद रखना, और एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है, यह थीटा का मान प्रदर्शित करने हेतु काम में लिया जाता है। देखो जैसे अपने को पता है साइन थीटा 1/2, थीटा कितना रखेगी, साइन थीटा का मान 1/2 आ जाए, 30 डिग्री अर्थ है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। लेकिन अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपने को पूछे कोई तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। देखो जो ये तो अपने को आता है, लेकिन अपने को चलो ये नहीं आता, साइन थीटा इक्वल टू 16/99 अपने को आता है क्या, नहीं आता, साइन थीटा 16/99 अपने को नहीं आता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 16/99, ठीक है। वैसे ही अदर क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे।